ये एक बारिश का मंगल था जब जीक अपनी जिंदगी के संगम पर खड़ा था। अपनी 30 की दहाई के अवाइल में एक आखिरी काम कर रहा था, कर्ज में डूब गया था और उसके बैंक अकाउंट हलचल में था। मैं सिर्फ चंद सौ डॉलर थे। जीक को मालूम था कि वो चट्टान से नीचे जा चुका है। बल्लों के ढेर लग रहे थे और वो हर रोज नाकामी का बोझ महसूस कर सकता था। फिर भी तमाम हमारे हैं उदासी के बावजूद जेक में कुछ हलचल मच गई। शायद ये एहसास था कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, या शायद इस जिंदगी में हमेशा के लिए फंस जाने की सोच ने उसमें एक नया इज्म जलाया था। उसने उस रात आईने में खुद को देखा और एक जरातमंदाना ऐलान किया, 90 दिनों में सब कुछ बदल जाता है। जेक के लिए ये अमीर होने का महज एक मुबहम ख्याल नहीं था। उसने अपने 90 दिन के मंसूबे को काबिल इंतजाम हिस्सों में तोड़ दिया। पहले 30 दिन सीखने पर मरकूज होंगे, अगले 30 दिन कार्रवाई करने पर, और आखिरी 30 दिन उसकी कोशिशों को स्कीलिंग और जर्ब देने पर मरकूज होंगे। वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहता था, वो सीखना चाहता था कि ऐसा निजाम कैसे बनाया जाए जो 90 दिन गुजर जाने के बाद भी दौलतों को बरकरार रखे। ये नकद के बारे में नहीं है, इसने अपने आप को बताया। ये ऐसी चीज बनाने के बारे में है जो कायम रहे। जीक ने पहले 2 हफ्ते हर इस किताब और पॉडकास्ट को खाते हुए गुजारे जो उसे जाती मालियात और दौलत की तख्लीक पर मिल सके। इसने मुताद्दिद आमदनी के सिलसिले की अहमियत, मरकब सौद कैसे काम करता है और कारोबारी जहनियत रखने की अहमियत के बारे में सीखा। इसने कामयाब लोगों की आदत का भी मुतालिहा किया, जल्दी जागना, सेहतमंद मामूलात को बरकरार रखना और मुस्बित जहनी रवैया रखना। 15 दिन तक जीक ने एक जाती बजट बना लिया था जिसकी वजह से वो अपनी आमदनी का एक छोटा सा हिस्सा बचा सकता था। इसने गैर जरूरी अखराजात को कम करना शुरू कर दिया, खाना खाना, जबरदस्त खरीदना, और यहां तक कि 1 या 2 सब्सक्रिप्शन जो इसने बेमुश्किल इस्तेमाल किया। उसे शुरू में ये मुश्किल लगा, लेकिन हर रोज कुर्बानियों ने उसे मजीद काबू में महसूस किया। ये किसी हकीकी चीज का आगाज था। 30 दिन तक जीक ने अपना पहला बड़ा कदम उठाया था। उसने एक सादा ई-कॉमर्स कारोबार शुरू किया जो फिटनेस का सामान ऑनलाइन फरोख्त करता है, तहकीक से अपने इल्म को रुझान साज मकामात तक पहुंचाता है। ये आसान नहीं था। पहले हफ्ते कोई फरोख्त नहीं हुई और जीक मायूस हो गया, लेकिन उसे उन कहानियों के सबक याद होंगे थे जिनका उसने मुताला किया था। कामयाबी रातों रात नहीं आई और नाकामी सफर का सिर्फ एक हिस्सा थी। जल्द ही कुछ होशियार मार्केटिंग की हिकमत अमलियों के साथ जेक के कारोबार ने तौजा हासिल करना शुरू कर दी। इसने 40 दिन में अपनी पहली चंद फरोख्त की। हर फरोख्त, चाहे कितनी ही छोटी हो, जियत थी। जेक ने अपने कमाए गए हर डॉलर को दोबारा अपने कारोबार में लगा दिया, इसको बढ़ाने का अज़्म किया। कामयाबी रफ्तार के बारे में है, उसने खुद को याद दिलाया। हर छोटी जीत एक बड़ी जीत का बायस बनती है। दिन 50 के आसपास जीक है ने अपना पहला बड़ा रोड ब्लॉक किया। आलमी सतह पर सप्लाई चेन के मसले की वजह से उसकी मसनूआत की तरसील के अखराजात आसमान को छूने लगे, जिससे उसके पहले से ही कम मुनाफे के मार्जिन में कमी वाक़ई हुई। चीज़ों को मजीद खराब करने के लिए इसकी पुरानी कार आखिरकार खत्म हो गई और मरम्मत पर इतनी ही लागत आएगी जितनी कि नई गाड़ी खरीदने पर। इसके माली बोझ का बोझ नीचे गिर गया। जेक को तौलिया में फेंकने का लालच आया, लेकिन छोड़ने के बजाय जेक दोगनी हो गया। इसने अपने सप्लायर्स के साथ गुफ्त शनीद की, सिस्ते मुतबादल तलाश किए और यहां तक कि कार की मरम्मत को पूरा करने के लिए राइड शेयरिंग सर्विस के लिए एक छोटी साइड गीग ड्राइविंग शुरू की। ये दलक्ष हल नहीं थे, लेकिन जीक जानता था कि साबित कदमी ही कामयाब होने वालों और बहुत जल्द हार मानने वालों के दरमियान फर्क है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है, इसने खुद से कहा, और मैं नाकाम नहीं होने वाला हूं। दिन 17 तक सब कुछ बदल गया। जेक के ई-कॉमर्स के कारोबार में ऑर्डर्स में जबरदस्त इजाफा हुआ, इसकी प्रोडक्ट को नुमायां करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट की बदौलत। एक ही दिन में इसने पिछले महीने की हर एक की हमूई फरोख्त से ज्यादा फरोख्त की। वो अब बस नहीं रहा था, वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। इसका कारोबार इस हद तक बढ़ गया था जहां वो हर तफसील का इंतजाम किए बगैर काम कर सकता था।
पहली बार जीक हकीकी माली आज़ादी का अमकान देख सकता था। इसने सोचना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ अपने अंजाम तक पहुंच जाए। अब ये इसकी दौलत को मुस्तकिल तौर पर बढ़ाने के बारे में था। जेक ने सरमायाकारी के मौक़े की तलाश शुरू की, अपने मुनाफे को स्टॉक और यहां तक कि रियल एस्टेट क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट्स में डाला। इसका एतमाद हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। 55वें दिन तक जेक एक ऐसी दहलीज को अबूर कर चुका था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो कर्ज से पाक था, बढ़ते हुए कारोबार और आमदनी के मुताद्दिद सिलसिले। लेकिन सबसे अहम तब्दीली इसके बैंक अकाउंट में नहीं थी, ये इसकी ज़हनियत में थी। इसने महसूस किया कि दौलत सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आपके वक्त, आपके इंतखाब और आपकी जिंदगी पर कंट्रोल के बारे में था। इसने इस बात पर फख्र महसूस किया कि वो न सिर्फ डॉलरों में बल्कि ज़ाती तरक्की में भी कहां तक आएगा। नीयति पर जेक ने सोचने में एक लम्हा लिया। वो सिर्फ अमीर नहीं था, वो ज्यादा समझदार था। उसने इस्तिकामत, नज़म और ज़ब्त और मुसलसल सीखने की कदर सीखी थी। सबसे अहम बात, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। एहसास हुआ कि दौलत जिम्मेदारी के साथ आती है। जीक ने वापस देने का फैसला किया और दूसरों को मुफ्त रहनुमाई की पेशकश की जो जदोजहद कर रहे थे, जैसा कि वो था। ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, जेक ने सोचा। ये दूसरों को भी अपना रास्ता तलाश करने में मदद करने के बारे में है। जेक का दौलत तक का सफर सिर्फ माली कामयाबी की कहानी से ज्यादा नहीं था, ये दिमाग की तब्दीली थी। नीनेटी दिनों में वो सिर्फ अमीर ही नहीं हुआ, वो ऐसा शख्स बन गया जिसने मेहनत, कुर्बानी और इस्तिकामत की हकीकी कदर को समझा। और अगर जीक ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। दौलत का रास्ता आसान नहीं था, लेकिन इनामात पैसे से कहीं आगे निकल गए। जीक का अब अपनी जिंदगी पर कंट्रोल, मकसद का गहरा एहसास और दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश थी।